बाप दादा का एज का जो लोग छात्र हुए वो हमें पता नहीं था। एबीवीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एबीवीपी एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में रात के अंधेरे में घुस के स्टूडेंट लोग को जान से मारने का कोशिश करता है। पिछले 19 तारीख रात को जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में रात के अंधकार में जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। एबीवीपी को हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। एबीवीपी एक काम करे, एबीवीपी रास्ते में जाके भीख मांगे। तो ऐसा एबीवीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, जिनसे नॉर्मल स्टूडेंट लोगों को खतरा है, उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम शिक्षांगन से दूर हटाने का स्लोगन देंगे। स्टूडेंट्स विंग एबीवीपी जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर दबाव मचा रहा है, इसलिए आज लेफ्ट विंग से जितने सारे स्टूडेंट्स विंग से आप देखिए, कैमरा घुमा दीजिए, कितने सारे पोस्टर्स है, कितने सारे बैनर्स है, एआईडीएसओ है, एसएफआई है, आयसा है, बीएसयू है, सब जितने भी काम लेफ्ट विंग्स का स्टूडेंट्स विंग से सब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर से ये जो एबीवीपी है ना, इन लोगों को हटाना है। इन लोग एग्जैक्टली देश विरोधी है, इन लोग नेताजी के विरुद्ध है, ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पक्ष में है। इसलिए स्टूडेंट से बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है। हम तो क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकते, बट ये लोग जा सकते हैं, ये लोग जा रहे हैं, और क्या टॉर्चर चल रहा है इन लोगों के ऊपर, तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये एबीवीपी है, आरएसएस का स्टूडेंट्स विंग, ये हटाने का स्लोगन आप लोगों के तरफ से आ रहा है, क्यों? ये तो एक स्टूडेंट्स विंग से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में है, ये भी तो यूनिवर्सिटी के अंदर रह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोग? बाप दादा का एज का जो लोग छात्र हुए वो हमें पता नहीं था। एबीवीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एबीवीपी का पूरा नाम है आल बाल भैरारपाल। एबीवीपी का पूरा नाम है आल बाल भैरारपाल। एबीवीपी को हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। एबीवीपी एक काम करे, एबीवीपी रास्ते में जाके भीख मांगे। क्यों, मतलब क्यों ऐसा? जादवपुर में जो हुआ और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, उन लोगों ने बोला आप लोग पोस्टर सर के उन लोगों के ऊपर ये जो एग्जाम में ये लगाने की कोशिश की। एबीवीपी को क्या लगता है इस राज्य को लोग जो है उसको कोई दिमाग नहीं है। एबीवीपी की तरह लोग सोचते हैं। एबीवीपी का जो सदस्य है उनके पास तो दिमाग नहीं है। वो क्या सोचते हैं, कोलकाता का इंडिया का जो लोग है उन लोगों के पास भी दिमाग नहीं है। हम फुटेज में दिखा जा रहा है कि नंदलाल बोसू का जो एम्ब्लेम था उसके ऊपर एबीवीपी का जो कार्यकर्ता है वो उसके ऊपर हुआ खड़ा हुआ है। तो एबीवीपी बोल रहा है कि एसएफआई का स्टूडेंट हम लोगों का है, पागल है। एबीवीपी हलबल भैरबल। एबीवीपी को हटाने का स्लोगन आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, क्यों? एबीवीपी के स्टूडेंट्स विंग से तो वो क्यों हटेगा यूनिवर्सिटी के अंदर? कौन से स्टूडेंट विंग है? एबीवीपी एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में रात के अंधेरे में घुस के स्टूडेंट लोग को जान से मारने का कोशिश करता है। ऐसा स्टूडेंट विंग है जो यूनिवर्सिटी का एम्ब्लेम तोड़ता है। ऐसा स्टूडेंट विंग है जो यूनिवर्सिटी के अंदर वैंडलिज्म करता है। तो ऐसा एबीवीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, जिनसे नॉर्मल स्टूडेंट लोगों को खतरा है, उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम शिक्षांगन से दूर हटाने का स्लोगन देंगे, क्योंकि हम नॉर्मल स्टूडेंट का सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। और वो लोग की तरफ से ये स्लोगनिंग आ रहा है, ये स्टेटमेंट आ रहा है, आप लोग को हटाएंगे क्योंकि 35 इयर्स हो चुका है लेफ्ट फ्रंट विंग से वेस्ट बंगाल में, तो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं है, अभी आप लोगों को हटा देंगे। क्या कुछ नहीं है? मतलब 34 साल 35 साल वामपंथी लोग सरकार में थे, उनसे क्या नहीं है? 34 साल 35 साल वामपंथी लोग सरकार में थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, सभी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हुआ करता था। और आज ऐसा हाल हो गया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को फंड नहीं मिल रहा है। जो टीचर लोग हैं, अलमनी लोग हैं, वो लोग चंदा देकर यूनिवर्सिटी को रन करवा रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा देना चाहिए था, जितना एलोटेड है, उतना नहीं दे रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी यह भाषण दे रहा है, हुंकार दे रहा है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर वंदे मातरम गाएंगे। तो भाई ये ना है कि यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक स्पेस है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। वो जाकर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है, अजान भी दे सकता है, वंदे मातरम भी गा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एलोटेड फंड है
वो भाजपा का जो गवर्नमेंट है वो नहीं दे रहा है। स्कूल का कंपोजिट गन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना मतलब हिस्सा था देने का वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली शिक्षा के खिलाफ है ये भाजपा का जो सरकार। सिर्फ बंगाल में सिर्फ 3-4 महीने हुआ है सत्ता में आया है। दूसरा स्टेट में जाके देखिए जहाँ पर डबल इंजन का सरकार बहुत दिनों पहले से है, वहां पर शिक्षा मतलब यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 15,000 स्कूल बंद हो गया है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट वो सबसे ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब में। तो आज ये एबीवीपी बीजेपी ये लोग स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ फिजिकल खतरा नहीं जो एबीवीपी कुछ दिन पहले जादवपुर में किया है, उसके बाद कोशिश कर रहे थे मेदिनीपुर कॉलेज में, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में। फिजिकल खतरा तो एक तरफ से है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये लोग एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन के खिलाफ है। ये लोग पैसा नहीं देते इंस्टीट्यूशन को, ये लोग टीचर रिक्रूट नहीं करते, ये लोग बेकारी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हर तरह से ये बीजेपी आरएसएस एबीवीपी ये जो संघी इकोसिस्टम ये खतरा है, इसको हम हटाने का पॉलिटिक्स करेंगे और इसका पॉलिटिक्स से हो रहा है, इसका राजनीति हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो बंगाल का जो स्टूडेंट है, इस देश का जो स्टूडेंट है वो नहीं बचेगा। आप लोगों के पीछे जितने सारे लोग हैं ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये सब लोग वामपंथियों के साथ है। तो मतलब एबीवीपी और वामपंथियों में यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्लास चल रहा है? देखिए, पिछले 19 तारीख रात को जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में रात के अंधकार में जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। हम लोग देखा किस तरह से कुछ गुंडा जो बीजेपी सरकार की मदद से वहां का लोकल एमएलए शर्बरी मुखर्जी और तमाम बीजेपी नेताओं का मदद से वहां पे रात को किस तरह से यूनिवर्सिटी को गेट खोल के वहां घुसा, छात्र पर हमला किया, तोड़फोड़ किया, पोस्टर फाड़ा हम लोग देखा। ये सब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर भाई वीसी उसको भी देखा गया। बीजेपी का जो तमाम एबीवीपी का जो नेता है शिवब्रत से लेके निखिल से लेके तमाम ये लोग को देखा गया। वो स्टूडेंट नहीं है, वहाँ का एक स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे तोड़फोड़ किया। सीट जादवपुर नहीं, हमने देखा था चुनाव के रिजल्ट निकलने के बाद ये सीयू कैंपस में एबीवीपी एआईडीएसओ पर हमला किया था। हम लोग देखा प्रेसिडेंसी स्टूडेंट पर हमला करने का कोशिश किया गया। मेदिनीपुर कॉलेज, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, तमाम जगह में आज बीजेपी के मदद से ये आरएसएस एबीवीपी का गुंडा तमाम जाके तोड़ फोड़ गुंडागर्दी कर रहा है। हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग जो लोग को दिखा गया सीसीटीवी फुटेज में इसके खिलाफ में तुरंत अरेस्ट का वारंट जारी करने के लिए सरकार को हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये लोग देखा गया सच कैमरा में जो ये लोग तोड़फोड़ में शामिल थे। आज हम लोग देख रहे हैं बीजेपी जहाँ स्टूडेंट का जो मसला है, तालीम शिक्षा का मसला है, हम लोग देख रहे हैं स्कूल में टीचर नहीं है। बंगाल में जो मिड डे मील है स्कॉन को देने के बाद से तमाम जगह में बच्चे जो इलनेस हो रहे हैं, अस्वस्थ हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। ये जो मौजूदा हालत है इसको ठीक ना करके स्कूल का बेहतर ना बना के स्कूल में हम लोग देख रहे हैं टीचर नहीं है, स्कूल बंद हो जा रहा है, कॉलेज में एक ही हालत है, क्लास नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये सब मामले को ठीक नहीं करके आज बीजेपी और उसका जो शाखा है आरएसएस और एबीवीपी ये गुंडागर्दी करके तमाम आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जो एबीवीपी का विंग्स है वो हटाने का काम करेंगे। देखिए, एबीवीपी का जो काम है हम लोग देख लिया कि तोड़फोड़ करना, जो चीज बना हुआ है उसको तोड़ना। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति तोड़ा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का पोस्टर फाड़ा गया। हम लोग देखा जगह जगह में हमारा जो देश का जो ऐतिह्य है, जो ट्रेडिशन है, उसको ब्रेक कर रहे बीजेपी। जो देश का आजादी में हिस्सा नहीं लिया था उसका बात को सामने लाया जा रहा है। तो ये जो है बीजेपी का काम है, ये मतलब जो कंस्ट्रक्टिव जो वर्क होता है वो नहीं करने वाला है। तोड़ फोड़ का सियासत, तोड़ फोड़ का राजनीति ये लोग करते हैं। इसलिए कैंपस को हमला कर रहा, रात के अंदर प्रेसिडेंसी को हमला करने का कोशिश किया। विद्यासागर यूनिवर्सिटी में देखा, हम लोग मालदा में देखा, हम लोग नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में देखा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में देखा। तो ये लोग का एबीवीपी का जो काम है यही काम है, तोड़ फोड़ का राजनीति करना, तोड़ फोड़ को डरा के जो मेन मुद्दा है इससे स्टूडेंट को, तमाम लोगों को भड़काना, ये लोग का काम है। इसके खिलाफ में वामपंथी छात्र संगठन लोग पहले से भी रास्ते में थे, आज भी हम लोग रास्ते में, हमने डरने वाला नहीं है।
यहाँ पे जो हमला किया था उसके बाद भी हमारा तमाम वामपंथी छात्र संगठन शिक्षा का जो मांग है उसको लेके लड़ रहे हैं हम लोग कैंपस के अंदर में, कैंपस के बाहर में, सड़क में भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा, जितना भी गुंडागर्दी कर ले। हम लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं एबीवीपी बीजेपी को, खासकर ये मुख्यमंत्री जो कह रहे सरासर एक असंवैधानिक बात कह रहे कि बोल रहे कि बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी नहीं है, फिर बोल रहे कि इतना दिन से जो हुआ वो सब भूल जाइए, अभी ऐसे होगा। तो किसका हिमायत कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सरासर देख रहे हैं कि बीजेपी का नेता मंत्री तमाम लोग ये जो गुंडागर्दी है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल का लोग इसका अच्छी तरह से नहीं ले रहे। हकार उच्छेद करके मेहनत कश लोगों पर हमला करके ये बीजेपी हुकूमत 100 दिन में बहुत सारा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग देखा कि गरीब एक माँ जो बच्चे के दूध गर्म कर रहे थे उस पर किस तरह से खराब जबान में बात किया गया, किस तरह से अमानविक तौर पे उस पर बात चला गया। तो ये हमारा देश का, हमारा बंगाल का जो मेहनत का जनतांत्रिक सोच रखने वाले लोग हैं, ये उससे डरने वाला नहीं है, इसके खिलाफ में लोग है। अभी तक 100 दिन में हजारों से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, आइंदा दिनों में, अगले वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। তুমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলে, ফলত যাদবপুরের মানে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে আসার আগে যে একটা পরিস্থিতি ছিল, এই বর্তমান পরিস্থিতি কতটা বদলালো? দেখুন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তারা কিন্তু বরাবরই শাসক বিরোধী, যার ফলে যখন তৃণমূল সরকার রাজ্যে ছিল সেই তৃণমূল সরকারেরই আনা যে কোনো শিক্ষার উপর আক্রমণ এবং যে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ যাদবপুরে যারা আছে তারা কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছে। এবং বিজেপি সরকার আসার পরপরই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জনগণের উপরে যে আক্রমণ সে নিয়ে আসছে। কারণ আমরা জানি যে হকার উচ্ছেদ যখন হয়েছিল তার প্রতিবাদে যাদবপুর পথে নেমেছে, এবং আমরা বিজেপি সরকার আসার পরে যা যা সে করেছে তার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ, যাদবপুরের ছাত্র সমাজ তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে, পথে নেমেছে। এবং রিসেন্ট যে ঘটনা সেটা আমরা সকালে জানি, এই যে মুক্ত চিন্তা এবং একটা অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট যে চিন্তা ভাবনা, সেইটাকে আসলে শাসক শ্রেণী ভয় পায়, এবং ভয় পাওয়ার জন্যই তারা কিন্তু বারবার সেখানে তাদের কোনো ছাত্র নেই, কিন্তু তারা এই যে দখলদারির মানসিকতা, দখলদারির রাজনীতি, সেইটা তারা কিন্তু যাদবপুরে করতে চায়। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি যে সেখানে এবিভিপির গুন্ডাদেরকে কিভাবে ঢুকিয়ে রাতের অন্ধকারে তারা যে ভ্যান্ডালিজমটা করেছে, যার ফলে হচ্ছে ছাত্র সমাজ তারও প্রতিবাদ করেছে, এবং সেই সমস্ত বিজেপি, আরএসএস, এবিভিপির গুন্ডাদের তাদেরকে কিন্তু একটা যোগ্য জবাব যাদবপুরের ছাত্র সমাজ দিয়েছে। ফলে লড়াইটা এখন আরো বেড়েছে, কারণ বিজেপি আরএসএস এর মধ্যে এত অ্যাগ্রেসিভ এবং এতটা দখলদারির মানসিকতা সেইটা যে পরিমাণ আছে তাদের, যার ফলে লড়াইটা এখন অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ হবে, শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার লড়াই। এইটা যাদবপুর একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে যে তারা এই লড়াইটা লড়বে। ফলে পরিস্থিতি অবশ্যই চেঞ্জ হয়েছে, লড়াইয়ের পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়েছে, শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইটা শক্তিশালী হবে, প্রতিরোধটা শক্তিশালী হবে, এটুকুই। এই রাস্তায় বসে আন্দোলন ছাত্রছাত্রীরা বহুদিন ধরে করছে, এই মুহূর্তে ক্যাম্পাসের ভেতর কিন্তু এবিভিপি। ফলত এবিভিপি কিভাবে মানে ক্যাম্পাসের ভেতর ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হচ্ছে আমি বলবো, কারণ দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ জায়গায় গেরুয়া গুন্ডামি, এই হেডলাইন আমাদের চোখে পড়ছে। ফলত আপনারা সামনাসামনি থেকে ক্লাসরুম, ক্যাম্পাস কি ফেস করছেন? প্রথমত ক্যাম্পাসে এবিভিপি নয়, এবিভিপি নেই, জোরপূর্বক ঢোকার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটা অনেক বছর আগে থেকে, মানে আগের সরকার যখন ছিল তখন থেকেই এসএফআই সহ বাম ঐক্যর যে ছাত্র সংগঠনগুলো রয়েছে তারা বারবার একটাই দাবি করেছে যে ইউনিয়ন নেই, ডিসলভ হয়ে গেছে, তো সুতরাং ইলেকশন হোক, ইলেকশনের মাধ্যমে ইউনিয়ন গঠন হোক, এবং তারপর যে ক্ষমতায় আসবে, যে জিতে ফিরবে সেই ইউনিয়ন চালাবে বা কলেজের মধ্যে থাকবে। আমরা এসএফআই সহ অন্যান্য যত বাম ছাত্র সংগঠন রয়েছে তারা প্রত্যেকেই একটাই কথা বলছে যে আগে ইলেকশন হোক, ইলেকশনের মাধ্যমে তারা জিতে আসুক, দেন তারপরে দেখা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, यूनिवर्सिटी আসলে কারা রয়েছে। देखिए सड़क से
प्रोटेस्ट शुरू हुआ था स्टूडेंट लोगों को। अभी तक पश्चिम बंगाल में ना ये प्रोटेस्ट सड़क पर ही है और ये लोग का दावी है स्टूडेंट्स जो लोग है इलेक्शन होना जरूरी है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ये जो एबीवीपी है आरएसएस का स्टूडेंट्स वीक, ये जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर घुस रहा है, स्टूडेंट्स लोग के ऊपर वैंडलिज्म चला रहा है, ये मतलब जितना दिन तक चलेगा ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सिचुएशन है, ये पूरा तोड़फोड़ हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्रोटेस्ट कितना दूर तक जाते हैं पश्चिम बंगाल।